ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 की मुरली है। बाबा ने आज मुरली में हमें एक अति विशेष टाइटल से सम्मानित किया है। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो मुरली सुनते समय हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण की टाइटल से मुरली सुनेंगे। संगम युगी कितना विशेष है, इस पर यदि हम थोड़ी सी चिंतन करें कि 5000 वर्ष के ड्रामा में सिर्फ यह एक समय है जिसमें समय प्लस संकल्प पर अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं तो हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त होती है। समय, यह समय है जब हम पतित से पावन बनते हैं। कैसे बनते हैं? अपनी सेल्फ चेकिंग करके। सेल्फ चेकिंग के माध्यम से सेल्फ इम्प्रूव करते हैं। निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर हर संकल्प, हर बोल, हर कार्य, ये जो वाइब्रेशंस की चेकिंग है, किस भाव से हम बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं। दिव्य स्वरूप मीठे बोल हैं कि साधारण अलबेले बोल हैं, या हमारे बोल रेपिटेटिव हैं, ऊंचे हैं। इन सब की सेल्फ चेकिंग निरंतर चलती रहे। या हमारे बोल, कर्म, संकल्प श्रीमत अनुसार हैं या फिर अलबेले केयरलेस हैं। या हम शिव शक्ति सम्मान कंबाइंड स्वरूप में कर्मों की प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं, या फिर अलबेलेपन की नींद में डगमगा रहे हैं। या हमारी दृष्टि कंबाइंड रूप का स्वरूप है। हमारी चलन, हमारे बोल, कर्म, सोना, खाना, पीना, हर एक कार्य हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है। तो इस संगम पर हम परमात्मा के कैमरे के लेंस के नीचे आए हुए हैं। हर क्षण, हर पल रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर यह रिकॉर्डिंग 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध के रूप में रिप्ले होगी। तो सुनते हैं संगम युगी पुरुषोत्तम बनकर बाबा की आज ज्ञान भरी मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है
तो देवी गुण भी चाहिए। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों क्यों संभाल करनी है? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया? श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान उवाच। ये तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है? किस बात की याद? कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं? ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। जब भक्ति में या उससे भी पहले जब हम पाप करते थे तो सिर्फ 10% चढ़ता था। और अब ब्राह्मण बनने के बाद अभी तो 100% चढ़ता है। क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनना नहीं।
ये याद जिनको स्थायी रहती है, स्थायी मतलब कांस्टेंट रहती है, वे अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भला कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम कहाँ पर बैठे हैं, संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से बाबा कह रहे हैं धारण करना है कि हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। एफर्ट भी करनी है और वो बात कर्मों में भी नजर आनी है। देवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मर्थ पर तो सब मनुष्य चलते हैं। बाबा बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझा रहे हैं कि अगर हम बीच बीच में ब्राह्मण होकर अपनी मत पर चले तो बाबा ने आज हमें कहा है 1 का 100 गुना। इस बात को पर भी हमें ध्यान देना है। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वे है ही रावण मत। ऐसा भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत हैं जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना चलते, कोई तो सिर्फ 2% भी चलते होंगे। भला यहां बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। अपने ऊपर अटेंशन दीजिए। क्या हम शिव बाबा की याद में बैठकर ये मुरली सुन रहे हैं? कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है। आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने का। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सत्युग के कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। सत्युग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं तो कोई झूठ बोलते हैं, और यहां पर भी ऐसा है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं और कोई छिपाते भी हैं।
क्यों छुपाते हैं? बाबा कहते हैं लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। बाबा ने कितने अच्छे से ये बात समझाई है कि हमें मालूम है कि पहले हम जब गलती करते थे तो वो अल्पकाल की बात थी, लेकिन अब हमें ज्ञान के थ्रू पता चल गया है कि इसका रिजल्ट बहुत जन्मों तक सतयुग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। बुरा बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वे है पुरुषोत्तम देवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसा किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी जानते नहीं, भला महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे? वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्रता पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है कौन? रावण। इस समय भारत आस और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये तो हमें सामने नजर आ रहा है कि भारत पर खास रावण का राज्य है। कश्मीर में भी जो अभी हुआ ये रावण राज्य का ही काम है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और फिर लोएस्ट, यहां सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे। अर्थात क्या होगा? देह अभिमान में आकर विकारों के वश आ जाते हैं या हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है और फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। संख्या मनुष्यों की कितनी ज्यादा ढेर है। कल कितने होंगे? लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर वार
पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वे भी कई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है। क्या सर्विस करनी है? बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्व गुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई भी नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो। बाबा ने एक बहुत अच्छी चेकिंग पॉइंट आज दी है। हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने? संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। तो आज मुरली कितनी बार पढ़ेंगे? और हमें और क्या करना है? मुरली पढ़नी तो है, पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते भी नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं है। 5% भी नहीं बैठता। एक और चेकिंग की पॉइंट, यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में पाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे, समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। आज बाबा ने बोल्ड में लिखा है 4 बातें। पहली बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। ये मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ, कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाबा ने दूसरी बात अंडरलाइन या हाईलाइट की है। बाप कहते हैं देह सहित, देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं। ये बात पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। ये भी बात याद रहे और अपना घर भी याद रहे तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो जाएगा। हो गया। शरीर को भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठ योगी कोई सारी सृष्टि का संन्यास
थोड़ा ही करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को दे समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। दे अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठे करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं कौन? मनुष्य। मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। तीसरा पॉइंट जो बाबा ने हाईलाइट किया, बाबा कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो। तुम मुझे भी कच्छ अवतार, वरा अवतार, वरा अवतार मतलब जो वाइल्ड पिग होता है, कह देते हो। कितनी गलत बात यूज करते हैं बाबा के लिए। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर, बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुम्हें मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। चौथा पॉइंट जो बाबा ने हाईलाइट किया, बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो। अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। सिर्फ चार्ट नहीं, धारणा भी। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी में चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसको हम कैसे समझाएं, उसमें से आइडियाज आएंगे जब हम प्रदर्शनी के चित्र देखेंगे। पहली पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना बाप का परिचय है, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है। क्या निश्चय है? भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे
तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। बाप, टीचर और सतगुरु, वे सबसे बड़ा बाप है। इनके ऊपर भी वह बाप है। ये अच्छी रीति समझना है। प्रदर्शनी में समझाने की अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने या ना बने। तुम बच्चों को ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भला बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझाते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना। माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाता है। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है। मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा ऐसा कोई कहते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है।
दूसरा पॉइंट, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाएं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोकसभा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है, परमात्म शास्त्र का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। शांति। और आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। ओम शांति। तो आज बाबा के सामने हम गीत नहीं बजाएंगे, लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना कि ये जो आवाज की बात प्रैक्टिस है, आवाज से परे की प्रैक्टिस हमें वो करनी है। उस अपनी आवाज में आने वाली बात को भी हमें मिटाना है। तो एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई है आज की मुरली से, और हम अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठकर इसकी स्मृति में रहेंगे कि आज बाबा ने हमें किन पॉइंट्स पर चिंतन करने को कहा। बुद्धि में हमारा आज क्या रहना है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। अब्बा को याद करेंगे। आज का शब्द बाबा ने यूज किया, अब्बा। एक पाप का 100 गुना। रावण मत, श्रीमत। कहीं हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं? कोई पाप कर्म तो नहीं किया? जीवन कहानी बाबा को लिख देंगे। सर्विस और याद बाप समान। संगम युग को अच्छी रीति याद करना है। हम ऊंचते ऊंच पद पाने के लिए
कहाँ तक बने हैं। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी का मंत्र पक्का याद कर लो। बाबा ने याद करना नहीं, पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं और हमारा घर परम धाम। और लास्ट पॉइंट, आवाज कम करना बाबा ने कहा सीखो ना। ओम शांति।